जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं इंडिगो क्राइसिस के बारे में। दोस्तों, भारत में बहुत कम लोग हैं जो एयर सर्विस लेते हैं, हवाई यात्रा करते हैं अमेरिका और यूरोप की कंपैरिजन में। तो सर अच्छी बात है, इसमें क्या खास बात है। पिछले दिनों जिस हिसाब से इंडिगो क्राइसिस हुआ, फ्लाइट कैंसिल हुई, फ्लाइट डिलेड हुई, जनता परेशान हुई, उसके पीछे कोई साजिश है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? डिटेल में बताऊंगा क्या कारण रहा कि पीएमओ को दखल देना पड़ा, प्रधानमंत्री कार्यालय को दखल देना पड़ा। आपको बताता हूं दोस्तों कि पायलट सेफ्टी और पायलट्स के रेस्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया डीजीसीए को, ठीक है ना, जो एविएशन सेक्टर को क्या करती है, रेगुलेट करती है। उसको आदेश दिया कि ऐसे रूल्स बनाओ कि पायलट्स हमारे सफिशिएंट अमाउंट में रेस्ट पा सके, अच्छा आराम ले सके, जिससे प्लेन क्रैश नहीं हो, कोई दुर्घटना नहीं हो, जनता को सेफ्टी हो, पब्लिक पैसेंजर को। तो डीजीसीए ने रूल बनाया, और रूल्स बनाया तो रूल्स क्या बनाए, जैसे रूल्स ऐसे बनाए कि अब जो पायलट्स हफ्ते में 36 घंटे का रेस्ट लेते हैं, अब 48 घंटे का रेस्ट लेंगे एक सप्ताह में। दिन भर में 6 लैंडिंग करते थे पायलट्स, अब दिन भर में 2 लैंडिंग सिर्फ करेंगे, ठीक है ना। अभी तक नाइट शिफ्ट होती थी 12 से 5, ठीक है ना, अगर कोई सर्विस कर रहा है तो 12 से 5 करता था, ठीक है ना, और अगर कोई नाइट में सो रहा है तो 12 से 5 सोता था। अब क्या होगा, 12 से 6 ही आपको सर्विस भी करनी है और 12 से 6 ही आपको सोने का भी समय है। जिसका नाइट शिफ्ट होगा वो 12 से 6 प्लेन चलाएगा, जिसकी नाइट में शिफ्ट नहीं होगी वो 12 से 6 सोएगा। तो कुछ बेनिफिट्स दिए गए। अब इसमें यह कहा गया कि जब आपको ये लागू कब से करना है, उन्होंने कहा देखो भाई साहब, ये लागू होगा कितनी तारीख से, ये लागू होगा आपका 1 दिसंबर से। तो 1 दिसंबर से लागू करना था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 18 महीने का समय दिया कि जब वर्किंग आवर्स कम हो जा रहे हैं, जैसे क्या मतलब, आप मेरी बात को समझिएगा। 36 घंटे आराम मिलता था पहले हफ्ता में, तो अब 48 घंटे आराम मिलेगा। तो जो आदमी 36 घंटे आराम करता था, जो पायलट, जब वो 48 घंटे आराम करेगा तो ड्यूटी आवर्स कम हो गए ना, रेस्ट आवर्स ज्यादा हो गए। तो जब ड्यूटी आवर्स कम हो गए तो फिर जिस समय वो प्लेन चलाता था, जैसे मेरी बात समझिएगा, जैसे मैं कहूँ दिन भर में 4 घंटे आपको प्लेन चलाने हैं, 4 घंटे प्लेन चलाने हैं। अब मैंने ये कह दिया कि आपको 2 घंटे प्लेन चलाना है, तो जब 2 घंटे प्लेन चलाना है तो बाकी 2 घंटे प्लेन कौन चलाएगा? प्लेन चलाने के लिए आपको पायलट चाहिए ना, तो पायलट चाहिए तो पायलट को भर्ती करना पड़ेगा ना, हायर करना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए 18 सबको 18 महीने का समय दिया, 1.5 साल का, कि भैया 18 महीने हो गए रूल बनाए, ये रूल बनेगा, आप लोग पायलट भर्ती कर लो, क्रू मेंबर्स भर्ती कर लो। सारी एयरलाइंस कंपनियों ने क्रू मेंबर्स और पायलट्स हायर कर लिया, लेकिन इंडिगो ने हायर नहीं किया। अब जब इंडिगो ने हायर नहीं किया भाई साहब, तो हुआ क्या, जब 1 दिसंबर आया तो बस रूल्स लागू हो गए। जो पायलट्स थे आराम से 48 घंटे छुट्टी लेने लगे, मतलब हफ्ते में 48 घंटे वो रेस्ट पर चले गए। उनको 2 ही लैंडिंग करनी थी, जो पहले के 6 लैंडिंग करते थे दिन भर में। अब हुआ क्या, पायलट की कमी हो गई भाई। जो पायलट दिन भर में 6 लैंडिंग करता था वो 2 लैंडिंग करेगा, तो बाकी के 4 लैंडिंग कौन करेगा? पायलट्स की कमी हो गई। अब जब पायलट्स की कमी हो गई तो बस नए प्लेन उड़ने नहीं है, प्लेन उड़ने नहीं है, उड़ाने वाले ही नहीं है, सब छुट्टी पर है या सब रेस्ट में है। हायरिंग इन्होंने की नहीं, बस फ्लाइट लेट होने लगी। जब पायलट ही नहीं है फ्लाइट कैंसिल होने लगी। इन्होंने हायरिंग ही नहीं की। गवर्नमेंट ने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ सब कुछ डन है, और नवंबर में ये समस्या दिखने लगी थी, लेकिन दिसंबर में विकराल हो गई। 4 से 5 दिसंबर को हजारों फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो इसके पीछे मुझे इनका लगता है कि ये सब प्री प्लान था, ये इंटेंशनल था, ये एक्सीडेंटल नहीं था। क्योंकि पायलट्स का वर्किंग आवर्स कम हो जाने से इंडिगो एयरलाइंस खफा थी कि सरकार ने वर्कर्स को ज्यादा आराम दे दिया, तो ये सोची कि सरकार को सबक सिखाया जाए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। और केवल डोमेस्टिक फ्लाइट ही कैंसिल हुई भारत की, विदेशी फ्लाइट नहीं कैंसिल हुई इंडिगो की, क्योंकि उससे मुनाफा अधिक होता है। और जब क्वेश्चन पूछा गया, डीजीसीए ने क्वेश्चन किया ऐसा क्यों तुमने किया, उसने जानते हो क्या कहा? उसने कहा शेड्यूलिंग नहीं कर पाए विंटर के हिसाब से। उसने कहा कि ग्लिच हो गया। अच्छा, इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए ग्लिच नहीं हुआ, देश की जनता के लिए ग्लिच हो गया, समस्याएं हो गई। हमें तो लगता है कोई साजिश है इसके पीछे। और मैं आपको बताऊं इंडिगो ने लापरवाही कितने बुरे समय में की, जब 4 और 5 तारीख को भारत में एक विदेशी डेलीगेट्स था, राष्ट्रपति पुतिन भारत में थे। पुतिन के पूरे प्रोग्राम को इस इंडिगो क्राइसिस ने हाईजैक कर लिया।
जहां सारे टीवी चैनल्स को भारत और पुतिन के बीच की वार्ता को, हमारे बीच एग्रीमेंट्स को, एमओयूज को, हमारे एक दूसरे के बीच रक्षा समझौतों को पूरी दुनिया को दिखाना था, वहां टीवी पर जनता की समस्या दिख रही थी, जनता परेशान थी, प्लेन क्राइसिस दिख रहा था। अब मुझे तो यही समझ में आता है कि ये सब जानबूझकर किया गया। और मैं आपको बताऊं, इंडिगो ने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि प्लेन कैंसिल किए, इसने प्लेन्स को बे पर खड़े कर दिए। मतलब प्लेन जहां उतरा वहीं पर पड़ा रह गया, नई प्लेन उड़ी नहीं पा रही थी। और जो फ्लाइट्स उड़ाने के लिए पायलट्स तैयार थे, उन पायलट्स को कोई फ्लाइट ही नहीं असाइन की गई जानबूझकर, ताकि ये क्राइसिस पैदा हो। हमें ऐसा लगता है, बाकी मैं जानता नहीं क्या है, ये तो जांच का विषय है, सरकार कमेटी बना देगी, जांच होगा। अब इसके पीछे एक रीजन मुझे और दिखता है। इंडिगो का जो सीईओ है, वर्तमान सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसका नाम है पीटर एल्ब्रिस। वो नीदरलैंड का है, केएलएम कंपनी में पहले वर्क करता था जहां तक। अब उसके बारे में एक खास बात बताता हूं। 6 सितंबर 2022 को उसको सीईओ का चार्ज मिला था इंडिगो के। मैं आपको बताऊं, ये क्या हुआ कि डच गवर्नमेंट के द्वारा और नाटो चीफ का कोई रिश्तेदार था, उससे परिचित है। इन सारे लोग, डच गवर्नमेंट, नाटो चीफ और नीदरलैंड का ये पीटर एल्ब्रिस, केएलएम एक कंपनी है, थोड़ी बदनाम भी है, ये सब मिल करके इस सीईओ का सिलेक्शन करवाए थे, पीटर एम्ब्रिस का। अब हुआ क्या, नाटो का भी इसमें रोल आ गया, और नाटो वही यूरोप की कंट्री, अमेरिका की कंट्री है। ये लोग मुझे लगता है जानबूझ करके ऐसा सब कुछ किए, ताकि पुतिन से चिढ़ा हुआ है नाटो, पुतिन से यूरोप चिढ़ा है, पुतिन से अमेरिका चिढ़ा है यूक्रेन को लेकर के, तो ये सब चाह रहे थे कि पुतिन की भारत यात्रा पूरी तरीके से कवरेज ना हो सके, पूरी दुनिया में देखा ना जा सके, मुझे यही लगता है। खैर, अब जो भी हो, सरकार ने कड़ा एक्शन ले लिया है। इनसे कहा कि सबके पैसे 7 तारीख तक लौटाओ, सबकी टिकट बुकिंग, जो फ्लाइट कैंसिल हुई हो, और अगर कोई नई फ्लाइट बुक करना चाहता है तो बिना किसी चार्ज के नई फ्लाइट बुक करो। सरकार ने यह भी कहा कि जो तुम होशियारी दिखाए हो, जैसे होता क्या है, अगर फ्लाइट कंपनी की तरफ से कैंसिल होती है तो फिर यात्रियों को खाने पीने का खर्चा एयरपोर्ट पर देना पड़ता है कंपनी को, लेकिन इसने बड़ी होशियारी की, इस तरीके से पूरी गोटियां बैठाई, इस तरीके से टाइम को डिले किया, 2-2 घंटे 2-2 घंटे 2-2 घंटे, कि लोगों को लगे ही ना कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। और जब लोगों को ये नहीं लगेगा फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो लोग खाने पीने के लिए डिमांड नहीं करेंगे, कुछ पैसे की डिमांड नहीं करेंगे, वो चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा किसको, इंडिगो को। लेकिन सरकार इनकी इस चाल को समझ गई है। अब सरकार इन पर जबरदस्त एक्शन ले चुकी है। इनकी विंटर की 5% फ्लाइट कैंसिल हो गई, अब इनका 5% जो विंटर का टिकट है वो किसी और कंपनी को मिलेगा। पेनाल्टी भी लगना चाहिए इस पर, एक एग्जाम्पल कायम होना चाहिए, ताकि जीवन में दोबारा ऐसी गलती ना कर सके।